हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि सभी लोग उससे प्यार करें, उससे बात करें, उससे फ्रेंडशिप करें, उसके दीवाने हो जाए। कोई नहीं चाहता कि लोग उससे नफरत करें, उसे नापसंद करें, उससे दूर भाग जाए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जिनको सभी का प्यार मिलता है, सभी की फ्रेंडशिप मिलती है, जबकि कुछ लोगों को सबसे नफरत झेलनी पड़ती है, कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता। ऐसी आप में कौन सी आदतें हैं जो लोगों को आपके प्रति आकर्षित बना देती हैं, आपके प्रति प्रभावशाली बना देती हैं और लोग आपसे बात करने के लिए तड़पते हैं? जबकि आप में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिससे लोग आपसे दूर भागते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं या दोबारा आपसे बात करना पसंद नहीं करते? तो आज मैं आपको कुल 8 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो दुनिया का हर व्यक्ति आपको चाहने लगेगा, आपसे बात करने के लिए तड़पेगा और ये दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, नेवर क्रिटिसाइज और कंप्लेंट्स टू द पीपल। लोग अक्सर दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी को पसंद नहीं आते हैं। आप ही सोचिए, कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोले, गलत बोले, तो क्या वो व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो दूसरों की भलाई के लिए बोल रहे थे। बोलिए, लेकिन पहले ये समझिए कि जिस व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हो, क्या वो आपके इंटेंशन को समझेगा? क्या वो आपके इरादे को समझेगा? अगर वो नहीं समझता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी बोलना मूर्खता है। पागलों के सामने ज्ञान देने से वही आपको पागल समझेंगे, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुझे आकर किसी दूसरे पर्सन की बुराई करता है तो हो सकता है वो मेरी भी बुराई किसी और व्यक्ति के सामने करे। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की कमियां निकालते हैं, गलतियां निकालते हैं, बुराइयां करते हैं, वो लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। अगर आप चाहते हो कि लोग सभी आपसे प्यार करें, आपको चाहने लगे, तो लोगों की बुराइयां मत निकालिए, उनकी तारीफ कीजिए, लेकिन जेन्युइन तारीफ कीजिए। और यही हमारा सेकंड पॉइंट है कि लोग अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसकी तारीफ कीजिए, उनको उसका वैल्यू दीजिए। लोग अक्सर कहते हैं कि इसने मेरे लिए क्या किया है, इतना छोटा सा ही तो काम किया है। वो आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ा काम है। जो व्यक्ति आपके लिए काम करता है तो उसको उस काम के लिए क्रेडिट देना सीखिए, उसकी वैल्यू करना सीखिए। अगर आप 10 लोगों के सामने उस व्यक्ति की तारीफ करते हो तो उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए एक खास जगह बन जाती है और वो व्यक्ति आपको चाहने लगता है, आप उसको पसंद करने लगता है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी की झूठी तारीफ भी मत करना, वरना लोग आपसे दूर भागेंगे। जैसे अगर एक मोटे व्यक्ति को आप कहोगे तू तो आज सलमान खान लग रहा है, तो वो समझ जाएगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, न कि उसकी तारीफ कर रहे हो। तो तारीफ भी जेन्युइन होनी चाहिए, लोगों को क्रेडिट दीजिए, लेकिन सही काम का दीजिए। झूठी तारीफ करने से आप लोगों से और दूर हो जाओगे। तीसरा हमारा पॉइंट है, डोंट गेट एंग्री वेरी सुन। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाया करते हैं, वो लोग भी किसी को पसंद नहीं आते। लोग क्या कहते हैं, अरे इससे तो बात ही करना बेकार है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता रहता है, मुंह फुला बैठता है। ऐसे लोगों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए भला है, अच्छा है। तो कभी भी छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाइए, मजाक को मजाक की तरह ही लीजिए, तब जाके लोग आपसे कनेक्ट होंगे। हमेशा अपने चेहरे को स्माइली रखिए, हैप्पी रखिए। मान लीजिए आप सुबह ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए रवाना होते हो और सामने वाला पर्सन आपको मिलता है और वो आपको एक स्माइल देता है, तो इससे क्या होगा, आपका भी पूरा दिन अच्छा जाएगा और उसका भी पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति आपको गुस्से से देखता है, गुस्से से बात करता है, तो वो व्यक्ति आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही लोग आना पसंद करते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है, डोंट टेक एक्शन इमीडिएटली।
सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सुनी सुनाई बात पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के कहने पर उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपनों पर ही शक करने बैठते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर विश्वास भी बहुत जल्दी करते हैं और शक भी बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे लोगों पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता है। लोग क्या कहते हैं, अरे इसको तो कोई कुछ भी आकर कह के जाता है और ये मान लेता है। और ऐसे लोगों से दूसरे लोग दूर रहना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसा रिलेशंस में होता है, सगे संबंधियों में होता है। कोई बाहर का आकर आपके सगे संबंधियों के बारे में कुछ भी बुरा भला बोल के जाता है कि उस फलाना ने आपके बारे में ये कहा, उस फलाना ने आपके बारे में बुरा कहा, और आप उसकी बात को मान लेते हो कि हाँ उसने मेरे बारे में कहा होगा, आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और फिर आप अपने ही रिलेशन उनसे खराब करते हो। तो हमेशा सुनी सुनाई बात से दूर रहिए और अगर कोई आपको कुछ कहता है तो सुनिए, समझिए और फिर उसका डिसीजन लीजिए। ऐसा ना हो कि तुरंत डिसीजन लेने के बाद आपको अपने ही डिसीजन पर पछताना पड़े। इसीलिए सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। 5वां पॉइंट है हेल्पिंग नेचर। ऐसे लोग सबको पसंद आते हैं जो दूसरों की हमेशा मदद करते रहते हैं। सेल्फिश लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। उन लोगों के दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि यही वो बंदा है, यही वो बंदी है जो मेरी हेल्प कर सकता है, और इसीलिए ऐसे लोगों के फ्रेंड भी ज्यादा होते हैं। चाणक्य ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण संपत्ति है वो उसके फ्रेंड्स होते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो, और जो दूसरों की हेल्प करते हैं उनके ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, उनको ही सब प्यार करते हैं। तो हमेशा अपना नेचर हेल्पिंग वाला रखिए, दूसरों की मदद करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट टॉक टू मच। कुछ लोगों की आदत होती है जो हमेशा बक 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 करते रहते हैं, बिना किसी बात पे बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उनको सुनकर बोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि कब ये हमें दूर करे, हम यहां से भाग जाए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है लोग उससे ऊब जाते हैं और उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। जो व्यक्ति सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, ऐसे लोगों की ही समाज में रिस्पेक्ट होती है और हर कोई ऐसे व्यक्ति को प्यार करता है, उससे बात करना चाहता है। आप खुद ही सोचिए, आप किसी फंक्शन में गए और सामने वाला व्यक्ति बस बिना बोले बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, आपकी कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो क्या आप उससे बात करना पसंद करोगे? क्या आप उसको नेक्स्ट टाइम दोबारा बात करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो व्यक्ति आपको देखेगा आप बोलोगे अरे इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे पका लेगा, मुझे पकड़ लेगा, चलो कैसे भी करके इसकी नजरों से भाग जाते हैं। इसीलिए बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, क्योंकि ऐसे लोगों की ही समाज में रिस्पेक्ट होती है और ऐसे लोगों के ही फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बी मिस्टीरियस। मिस्टीरियस यानी रहस्यमय। कुछ लोगों की आदत होती है बिना किसी वजह से सबको अपनी बायोग्राफी, जियोग्राफी, अपना इतिहास बताते रहते हैं। मैंने स्कूलिंग यहाँ से की, मैंने कॉलेज यहाँ से की, मेरे लाइफ में ये हुआ, अभी मेरी लाइफ में ये चल रहा है। आपकी लाइफ के बारे में अगर आप सब कुछ दूसरों को बता दोगे तो आप में जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा क्या? कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा दूसरों को सब कुछ मत बताइए। इससे क्या होगा कि आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो लोग जानना चाहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे आपसे बात करने में। उनको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन में कुछ तो ऐसा है जो मुझे इसकी तरफ खींच लेता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा अपना पूरा इतिहास लोगों के सामने मत रखिए। कुछ बातें उनसे दूरी रखिए, क्योंकि ऐसे लोगों से ही लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट, विश ऑन द स्पेशल डे।
किसी खास दिन पर लोगों को विश करना सीखिए। जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, तो आप उस समय उनको कॉल करके विश कीजिए। हाँ, मैसेज तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये जो एनिवर्सरी, बर्थडे होता है, ये बहुत स्पेशल दिन होता है। अगर आप इस टाइम पर उन्हें कॉल करके या उनके लिए स्पेशल वीडियो बना के सेंड करते हो, तो उनके दिल में बहुत स्पेशल जगह बन जाती है आप लोगों के लिए, और वो व्यक्ति कभी भी आपको नहीं भूलता है और आपको चाहने लगता है, आपसे प्यार करने लगता है, क्योंकि उसको वो बात जिंदगी भर याद रहती है कि ये वही व्यक्ति है जिसने उस स्पेशल दिन पर मुझे विश किया था। हाँ, हो सकता है आपको ये छोटी बात लगे, लेकिन जिसका बर्थडे होता है, जिसकी एनिवर्सरी होती है, या कोई भी ऐसा डे हो, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसको कॉल करके या वीडियो कॉल करके विश कर लो, क्योंकि यह उनके लिए एक तरह का सरप्राइज होता है, और सरप्राइज सबको पसंद आता है। तो अगर आप मेरी ये 8 बातें अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, अगर इन 8 बातों को आप अपनी आदतें बना देते हो, तो आई एम श्योर हर कोई आपको चाहने लगेगा, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, और ये पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी।